बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर सुकैन साहब, जो कि इत्तेफाक हॉस्पिटल में किडनी स्पेशलिस्ट हैं। तो आज वर्कशॉप में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की जो मुख्तलिफ सेशन हो रहे हैं उसको ये एसोसिएट कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि सर इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस का हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा हो रहा है, या इसमें हम कितना आगे जाएंगे। या जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली सकलैन हैदर है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी हूँ। आज मैं यहाँ पे पीसी होटल में 21st जो एनुअल पाकिस्तान एनेस्थीसिया सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए आया। यहाँ पे आज अल्ट्रासाउंड की जो प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स थी, इनके 4 स्टेशंस थे और जिसमें डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि आजकल ज़माना है इंटरवेंशन का और इंटरवेंशन जो है ये सारी इक्विपमेंट डिपेंडेंट है। तो आज की ये एक्सीलेंट जो वर्कशॉप्स थी जिसमें पूरे बॉडी को नेक, बाजू, एब्डोमेन, स्टमक, इनके जो अल्ट्रासाउंड में स्ट्रक्चर्स देखकर और जो भी नीडलिंग करनी है आपने, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करने हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो प्रोसीजर्स करने का, जिससे पेशेंट की सेफ्टी ऑलमोस्ट 100% श्योर हो जाती है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो ये आज की इस सारी कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा था। इसमें पूरे मुल्क से आए हुए, कराची से लेकर तमाम प्रोविंसेस से जो स्टूडेंट्स थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, पीजीआर हैं, इसमें कंसल्टेंट्स हैं, सब ने इसमें शिरकत की है। और हर शोबा से कोई सर्जन है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई एनेस्थेटिस्ट है, कोई मेडिसिन के लोग हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें कॉमनली हमारी रूटीन के प्रोसीजर्स हैं कि जो हर शोबे में हमें करने पड़ते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि जो ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया का ये स्टेप कि जिसमें इन्होंने ये वर्कशॉप कराकर अल्ट्रासाउंड की तमाम जो मेडिकल के शोबे के डॉक्टरों को इनवाइट किया और उन्होंने आज यहाँ पे सीखा है कि अल्ट्रासाउंड में मुख्तलिफ प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडल है और ये मॉडल जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और बल्कि ना सिर्फ तमाम जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इस तरह की, वो मेडिकल कम्युनिटी के लिए साल में नहीं बल्कि साल में ज़्यादा दफ़ा होनी चाहिए, ताकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में ट्रेंड हो सकें और ये वाली चीज़ जो है ये आगे पाकिस्तान में फिर जो मेडिकल एजुकेशन है वो फ्लरिश हो जाती है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अपना मेडिकल स्टूडेंट्स उनको स्पेशली इस तरफ आना चाहिए, या इसको एक एडिशनली मेजरमेंट के तौर पे लेना चाहिए? जी, असल में तो ये है कि देखें, मेडिकल स्टूडेंट अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, जो भी हम एमबीबीएस कर रहे हैं, एक्चुअली वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जब अपनी वो नेक्स्ट जो स्टेज है कि जो प्रैक्टिकल स्टेज या उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज है जिसमें उन्होंने स्पेशलिस्ट बनना है, जब उन्होंने उस स्टेज पे आना है तो ये उनकी प्राइमरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हाउस जॉब से ही सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहला ज़माना पुराना था जब ये अल्ट्रासाउंड ईजाद नहीं हुए थे, तो ये सारे प्रोसीजर्स ब्लाइंड किए जाते थे। अब ब्लाइंड प्रोसीजर करने में जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो बढ़ जाता है। जब आप प्रिक ले रहे होते हैं, मसलन आपने किसी वेन में ही कोई एक नीडल डालनी है, तो जब अल्ट्रासाउंड की मदद में तो आप देखकर फर्स्ट प्रिक में वो काम कर रहे हैं। और पुराने ज़माने में ये काम था कि आपने ट्राई किया, लग गई नीडल, फिर आपने उसको दोबारा, तो एक ही प्रोसीजर के लिए पेशेंट को 4-5 प्रिक होते थे। तो ये ज़माना जो अल्ट्रासाउंड या आजकल का जो मॉडर्न साइंटिफिक ज़माना है, वो ये मशीनरी या इक्विपमेंट के अब डिपेंडेंट है और इसमें पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एमबीबीएस वाले को ये चले जाएंगे, स्पेशलाइजेशन में चले जाएंगे और बड़ा अच्छा बन जाएगा, आप जैसे उस्ताद मिलेंगे, वो सिखाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर जो हमारे माशरे में वो अल्ट्रासाउंड है, एबीसी अल्ट्रासाउंड है, एक्सवाई अल्ट्रासाउंड है, फलाना अल्ट्रासाउंड है, क्या उन लोगों की तरबियत होनी चाहिए मज़ीद, या कि काफ़ी है? अच्छा, उसमें यह है कि जी जो तो प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो कि बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड की सारी टेक्निक्स को, वो एक्चुअल इसके क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो तो ये सब जानते हैं। अब जिस तरह ये यहाँ पे आपने देखा है कि कोई फिजिशियन है, कोई सर्जन है,
पहले हम लोगों में ये वाली इसका यूजेज आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं तो इतना नहीं था, और ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती थी कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास ही ले जाकर ये सारे काम जो है ना ये होने चाहिए। अब ज़माना चेंज हो गया है, अब ये फिजिशियन को भी आना चाहिए, ये सर्जन को भी पता होना चाहिए, ये एनेस्थेसिस्ट को भी पता होना चाहिए। मैंने अर्ज़ की ना कि अब हर प्रोसीजर जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी इसमें जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं वो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इसमें जो स्पेशलिस्ट ऑलरेडी बन चुके हैं और मुख्तलिफ शोबों में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, वो लोग भी आकर यहाँ पे सीख। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो है ये इमेजिंग जो मेडिकल है उसकी पहली सीढ़ी है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या इस पहली सीढ़ी पे पाँव रखे बगैर आप MRI या CT स्कैन की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, ये बेसिक अल्ट्रासाउंड वो टेस्ट है जिस तरह अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ले लें इमेजिंग, जी जी ये आपकी पहली सीढ़ी है जी और ये हर जगह पर अवेलेबल प्राइमरी टेस्ट है। जी CT स्कैन MRI की जो ज़रूरत है वो इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद आती है, जी और आज भी ये प्राइमरी स्टेप के तौर पर, क्योंकि देखें आप छोटे शहर में चले जाते हैं वहाँ पे MRI तो नहीं होगा, वहाँ पे तो CT स्कैन नहीं होगा, तो डायग्नोसिस या तशखीस का अमल, फेफड़ों की बीमारी आज भी एक्सरे चेस्ट पहले देखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। पेट को देखने के लिए आज भी अल्ट्रासाउंड पहले देखा जाएगा, फिर ज़रूरत है अगर किसी चीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की तो CT स्कैन और MRI करा दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका Thank you जी। अपने कीमती वक्त में से और कीमती अपनी राय का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि हम जब इसको अपने चैनल पे A to Z पाकिस्तान के चैनल पे मैं इसको करूँगा तो लोग यकीनन उससे फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच।